हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रियल प्रॉपर्टी चैनल में एक बार फिर नई प्रॉपर्टी के साथ। और आज की जो प्रॉपर्टी रहेगी वो रहेगी 40 बीघा एग्रीकल्चर लैंड। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसमें इस वक्त धान की फसल की हुई है और यहाँ पर एसटी लाइन वगैरह सब कुछ है। एक ट्यूबवेल वगैरह भी इनका लगा हुआ है। और ये जो रोड देखा है, इसी रोड से इसका फ्रंट लगा हुआ। फ्रंट की अगर हम बात करें तो लगभग 300 फीट इसका फ्रंट है और 900 फीट इसकी मतलब लेंथ या गहराई समझ लीजिए। और ओवरऑल जंगल का अगर लेवल हम देख रहे हैं चारों तरफ, तो वो जंगल एक लेवल में ऐसा नहीं है, कहीं ऊंचा है और कहीं नीचा है। फसल के मामले में ज़बरदस्त है, सभी तरह की फसलें यहाँ पर की जाती हैं। बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन की, तो लोकेशन समझ लीजिए ये भी हमारी उसी डिस्ट्रिक्ट की ज़मीन है। जी हाँ, रामपुर डिस्ट्रिक्ट की ज़मीन है। और रामपुर से जो बदायूं के लिए हाईवे रोड निकला है, रोड आप देख रहे हैं वीडियो में, तो ये काफ़ी मतलब चौड़ा रोड है, उसी रोड से लगी हुई ज़मीन है। और यहाँ की अगर पैदावार की बात कर लें तो लगभग जो धान की जो पैदावार आती है वो 1 एकड़ में आप मानकर चलिए 22 से 25 कुंटल की। ऐसे ही गेहूं की अगर पैदावार की बात करें तो उसको भी 1 एकड़ में आप मान करके चलिए करीब 22 से 25 से 26 कुंटल, क्योंकि धान और गेहूं की लगभग यहाँ बराबर पैदावार आती है। और यहाँ क्या सभी जगह लगभग बराबर ही होती है। आलू की पैदावार वही जाएगी 150 से 180 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार जा सकती है। और रोड लेवल से कितनी नीचे है इसमें आपको जमीन, इसकी ये खेती की जमीन आपको दिख रही होगी। रोड लेवल से करीब 3-4 फीट, मैं अप्रोक्सीमेट आपको बता रहा हूँ 3-4 फुट होगी, लेकिन 3-4 फुट आप काउंट करके चलें। जमीन में किसी तरह की आप मतलब कोई भी आप इसमें काम करना चाहते हैं, जैसे कि इसमें आपको स्कूल बिल्डिंग वगैरह या फैक्ट्री वगैरह या कोई स्टोरेज बनाना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ कंपनीज जो ज़मीन तलाश करती हैं यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए, तो उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि शहरी आबादी से ये करीब 13-14 किलोमीटर हट करके है। और इन सब तरीके की एक्टिविटीज़ करने के लिए इतनी डिस्टेंस पे हाईवे रोड पे ज़मीन बेहतर होती है। रोड ज़मीन के मामले में विवाद को अगर देखा जाए तो विवाद इस पर किसी तरह का कोई नहीं है। साथ ही ट्यूबवेल लगा हुआ है, लाइट का कनेक्शन है इनका। और यहाँ पर आपको जो समय की जो बात इनसे की गई थी किसान भाई से, तो उन्होंने बताया समय इसमें ये 3-4 महीने का तो अप्रोक्सीमेट मिल ही सकता है। बाकी बात करने पर अगर कुछ समय बढ़ जाए वो एक बात अपने आप में अलग रहेगी। तो ये जो ज़मीन है, और ज़मीन इसमें 2 लोगों के नाम पर है। 20 बीघे जो आगे की ज़मीन है वो किसी और के नाम पे, 20 बीघे पीछे वाली ज़मीन जो है वो किसी और के नाम पर है। चैनल टीम इसके संपर्क में लगी हुई है। अगर ये 20 बीघे सेल करेंगे तो उसमें और फ़ायदा रहेगा, क्योंकि फ्रंट अच्छा हो जाएगा और लंबाई कम हो जाएगी। बात करते हैं इस ज़मीन के रेट की, क्या रेट है। तो इस ज़मीन का जो रेट है वो रेट है 10 लाख रुपए प्रति बीघा। बीघा यहाँ पर वही रहेगा, 15.62 डिसमिल वाला बीघा रहेगा। यूँ समझ लीजिए 632.80 स्क्वायर मीटर होता है 1 बीघे में। और 6,806 स्क्वायर फीट यहाँ 1 बीघे में यहाँ के किसान फॉलो करते हैं। जरूरी नहीं कि सब जगह यही मेजरमेंट बीघे की रहेगी, ये ध्यान करके चलें। कुछ भाइयों का कमेंट्स भी मिलता है, पूछते हैं कि जी हमारे यहाँ पे बीघा इतना महंगा और आपके यहाँ पे इतना सस्ता। तो बीघे की जो मेजरमेंट है वो अलग अलग तरीके से किसान फॉलो करते हैं। कहीं के किसान कुछ फॉलो करते हैं और कहीं के किसान कुछ, कच्चा पक्का बीघा जो भी आप बोलते हैं। मेजरमेंट बताने का मतलब सिर्फ यही है कि आप अच्छी तरीके से उसको कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई ये बीघे का जो साइज है क्या है। अच्छा, बीघे से रेट बताने का मकसद सिर्फ यही होता है, क्योंकि यहाँ का जो किसान है वो मार्केट को जो देखता है वो बीघे से ही मार्केट को चेक करता है। यानी आसपास की जमीनें कोई सेल की जा रही हैं तो बीघे में की जा रही हैं कि भाई इस रेट में बिक रही है, इस इतने रुपए बीघा बिक रही है, उसी हिसाब से वो रेट बताता है। तो हमें भी रेट बीघे से बताना पड़ता है। बीघे का साइज जो है वो कैलकुलेट करके हम आप लोगों को बता देते हैं। जमीन में मैंने बता दिया, विवाद के मामले में तो किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बाकी टाइम का मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर आप 60 बीघे जमीन हमारी दूसरी विचार कर सकते हैं, लिंक रोड की जमीन आप ढूंढ रहे हो तो
खेती किसानी के पर्पज से आप देख रहे हो, फिलहाल ये तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए बेहतर रहेगी। बाकी तो अगर आप इन्वेस्टिंग पर्पज से देख रहे हैं कि भाई ठीक है पैसा इन्वेस्ट करना, तो आप उस तरीके से भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। रेंट चार्ज यहाँ कोई ज़्यादा नहीं है, रेंट चार्ज वही 7 से 8 हज़ार रुपये प्रति बीघा रेंट चार्ज चलता है। अगर आप ले करके इसको खरीद करके अगर खेती या कॉन्ट्रैक्ट पे देंगे तो 7-8 हज़ार रुपये प्रति बीघे के हिसाब से ही आपको रेंट मिलेगा। और इसके अलावा जो मैं बता रहा हूँ 60 बीघे ज़मीन है, वो जो ज़मीन है वो है 6,50,000 रुपये प्रति बीघा। और वो ज़मीन पड़ती है अपने एक टांडा चौराहा पड़ता है, टांडा चौराहे से करीब 4 या 5 किलोमीटर ओसी के लिए रास्ता जाता है, और शायद गांव का नाम भी ओसी है उसका। उस पे दोनों साइडों पे लिंक रोड निकल रहा है, यानी दोनों साइडों पे लंबाई पे और चौड़ाई पे दोनों पे ही लिंक रोड लगा हुआ है। और वो 6,50,000 रुपये किसान भाई ने डिमांड की है। साथ ही वहाँ ग्रामीण आबादी भी उससे सटी हुई है, उसमें एक ये बेनिफिट है। दूसरी बात, वो ज़मीन उपराले की है। उपराला आप समझते हैं, कुछ ज़मीनें होती हैं जो खादर की होती हैं, यानी नदी के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर आसपास, लेकिन वो ज़मीन नदी या उससे पानी का बाढ़ आने का कोई चक्कर नहीं है, वो एकदम उपराले की फ्रेश ज़मीन है, चकबंदी फाइनल ज़मीन है। थोड़ा रेट अच्छा होता है तो ज़मीन में क्वालिटी भी अच्छी होती है। ऐसा नहीं होता कि भाई 2 लाख वाली और 5.5 लाख वाली या 6.5 लाख वाली एक ही रेट में आ जाएंगी, नहीं आएंगी। कुछ भाइयों के जो मतलब ये मैसेज मिलते हैं कि जी ये तो बड़ी महंगी है, ये बहुत सस्ती है, तो वो फ़र्क यही होता है, जो भी खादर की ज़मीन होगी वो सस्ती होंगी। खादर की ज़मीनें जो ज़्यादातर चलती हैं रेट में, वो 1 लाख से लेकर के 3 लाख रुपए प्रति बीघा तक, या समझ लीजिए 3.5 या 4 लाख रुपए प्रति बीघा तक खादर क्षेत्र में ज़मीनें आ जाती हैं। जैसे जैसे नदी से ज़मीनें दूर होती चली जाती हैं, वैसे वैसे ज़मीन का, नदी मतलब गंगा जो जहाँ पे बाढ़ ग्रस्त एरिया होता है, बाढ़ आने का खतरा होता है, जैसे जैसे दूर होती चली जाती हैं वैसे वैसे ज़मीनों का रेट बढ़ता चला जाता है। उपराले की ज़मीन जो मैंने ये बताई है आपको 60 बीघा, यहाँ गंगा वंगा सा कोई मतलब नहीं है, आबादी क्षेत्र पास में है, पानी की समस्या कोई नहीं है। उनका ट्यूबवेल तो नहीं, लेकिन आसपास में ट्यूबवेल लगे हुए हैं, उसी से ही उसकी सिंचाई होती है। अच्छा, ज़मीन उसको, उसमें भी किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। कम्युनिटी वहाँ पे हिंदू मुसलमान भाई मिक्स है, 80% हिंदू भाई हैं और बाकी 20% मुस्लिम भाई हैं। रहन सहन किसी तरह का आपस में सब में लोगों में भाईचारा रहता है, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके अलावा सस्ती ज़मीन ढूंढ रहे हैं तो हमारी एक सस्ती ज़मीन 260 बीघा, जी हाँ 260 बीघा मुरादाबाद तहसील लगेगी, उसमें सदर तहसील मुरादाबाद लगेगी, डिस्ट्रिक्ट भी मुरादाबाद लगेगा। आप उसमें सीधे पंडित मुरादाबाद का एक जगह पड़ती है पंडित नंगला, पंडित नंगला से होते हुए सीधे उस ज़मीन पर पहुंच सकते हैं। करीब 15 से 20 किलोमीटर हटके ही मुरादाबाद से है, तो उस ज़मीन को कंसीडर कर सकते हैं। उस ज़मीन का रेट 3,50,000 रुपये प्रति बीघा। तो ये थी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।